हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे गुजरात महाराष्ट्र की फेमस समर स्पेशल रेसिपी आम रस पूड़ी, जो गर्मियों में हर घर में जरूर बनाई जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश आम। आम मीठे ही लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में आम लिया है, लेकिन हम आम रस 2 आम से ही तैयार करेंगे। आम को पहले छील लेना है, उसके बाद मतलब धो लेंगे, उसके बाद छील करके बस आम को पीसेस में हम इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें अगर आम सॉफ्ट है तो आप हाथ से सॉफ्ट करके भी इसका पल्प निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से पल्प निकल जाता है। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं, यानी हाथ से पल्प तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट करके भी पल्प निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम बस इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आम ले लीजिए। हम यहाँ पर अभी 2 आम से तैयार कर रहे हैं, तो बस आम को इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आम को हमने यहाँ पर पीसेस में तैयार कर लिया है। साथ में लिया है मिक्सी का जार, बस इसमें हम ऐड कर देंगे। सारे पीसेस इसमें डाल देंगे। अगर ज़्यादा है तो आप 2 से 3 बार भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1/3 चम्मच इलायची डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि आम का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 हमने आइस क्यूब डाल दिया है और 3 चम्मच लेंगे यहाँ पर मिश्री पीस करके ये डाल दिया है। मिश्री की जगह पर आप चीनी भी ले सकते हैं। बस कवर करके चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पल्प तैयार हो गया है। बस इसी तरह से अच्छा सा स्मूथ पल्प हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने केसर को दूध में भिगो करके रख दिया था, ये डालना भूल गए, तो बस अब इसमें हम डाल देंगे। तो आप चाहें तो इसी तरह से भी मिक्स कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 1 से 2 बार ब्लेंड भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से तो हमने इसको इसी तरह से प्रॉपर तरीके से मिला दिया है। तो देखिए अब ये तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। बस इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी यहाँ पर आम रस बन करके तैयार हो गया है। तो कितनी आसानी से ये झटपट आम रस यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से हम कुछ केसर के धागे इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर, कलर कितना अच्छा आया है। जितने मीठे आम होंगे, जैसे अल्फांजो वगैरह आम होते हैं, उससे बहुत ही अच्छा बनता है। हमने यहाँ पर केसर से बनाया है, तो केसर से भी बहुत ही अच्छा बन गया है। यहाँ पर आम मीठे ही हों, कोई भी आम आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर केसर के धागे रख दिया है। बस चलिए अब इसको हम फ्रिज में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे फ्रिज में। जितना अच्छा ठंडा हो जाएगा, आम रस बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस इस तरह से अब चलिए गर्मा गर्म हम पूड़ी तैयार कर लेते हैं। पूड़ी के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप लिया है सूजी। आप कोई भी मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, उसमें हम डाल करके बस इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो बस 1 कप हमने गेहूं का आटा डाल दिया है, आधा कप यहाँ पर सूजी लिया है, ये डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो बस नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है, यानी आधा छोटा चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे। बस ऑयल डालने के बाद प्रॉपर तरीके से हमें मिला देना है। और मिलाने के बाद बस जैसे हम लोग आटा तैयार करते हैं, बस इसी तरह से हमें आटा गूंथ लेना है। बस इसी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथ लेंगे। जैसे हम लोग पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह से हमें गूंथ लेना है। लेकिन इसमें हमने सूजी डाल रखी है, तो थोड़ा सा इसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जाएगा, क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूलती है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोख लेती है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी और ऐड कर दिया है। बस इसी तरह से हम प्रॉपर तरीके से इसको गूंथ लेंगे। गूंथ करके अब इसको छोड़ देते हैं ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए। आटा सेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। आटा सेट हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो बस हाथ से इसको थोड़ी देर के लिए हम और गूंथ देते हैं। बस इसी तरह से मुक्कियाँ मारते हुए आटे को हमें गूंथ लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट तैयार कर लेंगे। तो आटे को हमने यहाँ पर गूंथ लिया है। चलिए बस आटे की बस इस तरह से लोइयाँ हम तोड़ लेते हैं। आटे को उठाएंगे, रोल बनाएंगे। बस जितनी बड़ी आप यहाँ पर पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं, उस तरह से आप लोइयाँ तोड़ लीजिए। 1 लोई हाथ में लेंगे, राउंड घुमाते हुए बस इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। एक साथ तैयार करके रख लेंगे तो हमें पूड़ी बनाने में आसानी रहेगी। तो बस इसी तरह से हमें लोइयाँ तैयार कर लेना है। 1 लोई उठाएंगे,
चकली पर रखेंगे, ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऑयल लगा लिया है। ऑयल से भी बहुत ही आसानी से प्रॉपर तरीके से बेल जाते हैं। बस बेलन लेंगे और जैसे हम पूड़ी तैयार करते हैं बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। पूड़ी जितनी आप मतलब छोटी बड़ी जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह से आप तैयार कर लीजिए। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ हम यहाँ पर बेल करके रख लेते हैं, बस इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आप पूड़ी अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी लोइयाँ भी तोड़ सकते हैं, और छोटी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर पूड़ियाँ तैयार करके रख लिया है। अब चलिए ये हमने फ्रिज से निकाल लिया है, आम रस को हमने निकाल करके रख लिया है। अब पहले हम आम रस को सर्व कर लेते हैं। तो आप किसी भी बर्तन में, जिस बर्तन में चाहें आप उस बर्तन में आम रस को बस इस तरह से सर्व कर लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है यहाँ पर, इसका टेक्सचर देखिए एकदम थिक। बस इसी तरह से हमें आम रस को तैयार कर लेना। ऊपर से हमने यहाँ पर पिस्ता डाल दिया है, आप कोई भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है, आप चाहते हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के बिना भी ये रस, आम रस जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आम रस को हमने यहाँ पर सर्व कर लिया है। अब चलिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने सूजी यहाँ पर मिला लिया है, तो इस तरह से जब आप आटा गूंदेंगे तो ये पूड़ी काफ़ी देर तक मतलब फूली फूली बन करके तैयार रखी रहेंगी, यानी बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगी, बहुत ही आसानी से देखिए फूली फूली पूड़ियाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तो बस इसी तरह से अब आप चाहें तो इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन या ब्राउन जैसा भी चाहें, हल्की या मतलब डार्क कलर में जैसा भी आप पसंद करते हैं उस तरह से आप पूड़ियाँ यहाँ पर फ्राई करके उतार लीजिए। तो बस इसी तरह से हम बाकी की जो पूड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर फ्राई करके निकाल लेते हैं। एक एक दो दो जितनी भी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप डालते जाइए, और देखिए एक एक पूड़ी यहाँ पर फूल करके तैयार हो रही है। तो बस इसी तरह से पूड़ियाँ बहुत ही आसानी से ये फूली फूली बन करके तैयार हो जाती हैं। तो बस सारी पूड़ियों को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। थाली में हमने साथ में आम रस रख लिया है, और साथ में हमने जो होममेड हमने घर पर ही तैयार किया था अचार वो रख लिया है, और साथ में हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है आलू टमाटर की सब्जी। तो हम लोग जैसे हमारे लखनऊ साइड में आम रस और पूड़ी ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आम रस से इतना टेस्ट मतलब नहीं आता है, तो हम लोग साथ में सब्जी जरूर तैयार करते हैं। यानी सब्जी अचार इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो आम रस से ही ये पूड़ियाँ खाई जाती हैं। तो ये पूड़ियाँ इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्बो बन करके तैयार हो गया इस तरह से। तो आप लोग भी बनाइए इस समर वेकेशन में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।